नुमान ढक्की भाई की गिरफ्तारी की वजह सामने आ गई है। अच्छा। और वजह कोई इतनी अजीब है ना कि आप लोग भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मतलब कि उन्हें जुए की वजह से अरेस्ट किया गया। ओके। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हम पाकिस्तान में रहते हैं और मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान में कोई क्लब हो या पब हो, इवन कि यहाँ तो कैसीनो भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो फिर कैसे वो जुआ खेलते थे? ऐसी क्या चीज़ हो गई कि उनको जुए की वजह से अरेस्ट किया गया? और ये भी बताया गया है कि उनके जो घर था उसमें से भी जब उन्होंने सारी उसकी जांच की तो उधर से भी बहुत कुछ मिला है। इस तरह से उनके मोबाइल से भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिस चीज़ का सबूत देती हैं कि वो जुआ खेलते थे। असल में ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। जुआ तो हाँ बिल्कुल जुआ आप उसको कह सकते हैं। बेसिकली जो ट्रेडिंग है ना, ये एक किस्म का जुआ ही है। अच्छा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को ये कहते हो कि यार आप इस कॉइन में पैसे डाल लो या ये वाली ऐप कर लो, इस ऐप में पैसे डालने से आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसकी प्रमोशन के लिए मुझे भी आए दिन डिफरेंट लोग अप्रोच करते हैं और 50-50, 60-60 लाख, 2 लाख, इवन के 5-5 लाख तक भी कुछ ऐप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ऑफ़र दी हुई हैं। मुझे ऑफ़र दी अगर इतनी दी है 5 लाख की कि आप इस ऐप को प्रमोट करें, तो जो डकी जैसा यूट्यूबर है जिसकी मिलियन में फॉलोइंग है, जिसकी एक एक वीडियो पर 2-4-5 मिलियन भी व्यूज़ बड़े आराम से आ जाते हैं, सोचें उसको कितना ऑफ़र करते होंगे। उसको ऑफ़र करते होंगे 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, डिपेंडिंग ऑन दी ऐप और उस ऐप का क्या बजट है मार्केटिंग का। अब देखें, खाली YouTube से ही सिर्फ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बना ली जाती। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा वो स्पेंड कर चुका है अब तक, आपने देखा कि उसने मैसिव लेवल पर इंटरनेशनल टूर्स किए हैं और उन टूर्स में भी इसका करोड़ों रुपया लगा होगा। US तक तो ये बंदा चला गया है, लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर पाकिस्तान में आकर इसने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो बहुत कुछ ट्रेडिंग के अंदर भी कर रहा है और लोगों को इस तरफ ला रहा है। अच्छा, अब इस तरफ लाया कौन है? देखिए, पाकिस्तान में ना एक और बच्चा है जो बड़ा वायरल हुआ इस चीज़ को लेकर। अनस अली उसका नाम है, जिसने रजब भट्ट को भी बॉक्सिंग मैच में हराया। अच्छा, और वो इंसेनली वायरल इस वजह से हुआ कि वो जी कुछ भी सोचता है, कुछ भी ले लेता है, चाहे वो रोल्स रॉय हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी हो या पाकिस्तान में उसका 2 या शायद 4 कनाल का घर है जो भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या शायद उसने बना ली है। और उसकी आए दिन दुबई से और डिफरेंट कंट्रीज से वीडियो सामने आती रहती हैं कि अब उसने पता नहीं लैम्बोर्गिनी ले ली है, ये ले लिया, वो ले लिया है। उसकी वजह से भी ना ये जो दूसरा यूट्यूबर है ना, अब चाहे डक्की है या रजब है, ये जितने भी आपको दूसरे यूट्यूबर मिलते हैं, ये लोग इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं हैं। एकेडमिकली इनकी एजुकेशन बिल्कुल फारग है। कोई मैट्रिक फेल है तो कोई इंटर करके भागा हुआ है। ठीक है, तो इनको इस चीज़ का नहीं पता कि यार देखो, हर चीज़ भी क्विक वे में जाकर अगर हम करेंगे तो उससे हम बड़ा बुरा फंस सकते हैं। ठीक है, अब वो एक बंदा जिस अनस अली को देखते हैं ना, अनस अली की थोड़ी सी हिस्ट्री आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो वो पहले क्या उसे कहते हैं, कोई क्लासेस वगैरह भी देता रहा, फिर उसने जिम स्टार्ट किया, जिम में उसने सक्सेस हासिल की, फिर उसने ई कॉमर्स के अंदर बड़ा काम किया, फिर ई कॉमर्स में उसने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, वेल्थ यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ पर लोगों को सिखाता रहा और फिर वहाँ से वो ऑलरेडी रिच हो चुका था तो वो अपने उस पैसे को ट्रेडिंग के अंदर लगा रहा है। और उस ट्रेडिंग के अंदर लगाने में भी ही वॉज सो लकी कि उसने वो ट्रम्प कॉइन बाय कर लिया और वो रातों रात 7-8 करोड़ कमा लिया। ये मिलियंस में कोई एक ऐसी एग्जांपल मिलती है। अब ये जो बाकी यूट्यूबर है ना, ये अजीब ही सासे कंपनी के शिकार हो गए हैं कि यार हम तो 7-8, 8-8, 9-9 साल से यूट्यूब के ऊपर झग मार रहे हैं, हम इतने करोड़ों नहीं बना सके तो इसने क्यों बना लिया। उसी के चलते ये लोग ट्रेडिंग ऐप्स के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और दूसरे लोगों को कह रहे हैं, और प्लस उन ऐप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे भी ठीक ठाक पैसा लेके लोगों को कहते हैं भी इसमें इन्वेस्ट कर लो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अगर एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं अगर किसी ऐप की प्रमोशन कर रहा हूँ और मैंने कह दिया लोगों को कि भाई आप इसमें 1000 डालें 10,000 रुपया हो जाएगा, तो भाई 1000 रुपया तो आपको पता है करोड़ों लोगों के पास होता ही है। अब उन करोड़ों लोगों में से चंद लाख लोगों ने भी अगर 1000 डाल दिया, 5000 डाल दिया, 10,000 डाल दिया, इस उम्मीद के साथ कि वो पैसा डबल होगा, उसके बाद वो डबल तो होना नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग का एक रूल है 90% आपने लॉस ही करना है, 10% लॉस सक्सेस में जाते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर वो जिस इन्फ्लुएंसर ने कहा होगा ना कि इसके अंदर इन्वेस्ट करें, उसको पकड़ लिया जाएगा। उसको पकड़ अब इतनी ज़्यादा शायद साइबर क्राइम में कंप्लेंट्स गई हैं डकी को लेकर कि जी हमने डकी के कहने पे 10,000 लगा दिया, हमने 5,000 लगा दिया, हमने 1,000 लगा दिया, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो ये न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि हाँ ये
ट्रेडिंग को प्रमोट करता, जुए जुए को प्रमोट करता, तो ये जुआ ही हो गया ना। तो जुए की वजह से साइबर क्राइम के पास इतनी सारी रिपोर्ट्स आई होंगी या उनके पास इतने ऑथेंटिक आप कह लें कि जितनी दफ़ात इसके ऊपर लग चुकी है, मैं तो हैरान हो रहा था दफ़ात सुन के। मुझे तो नहीं कोई चांस लगते, मतलब इतनी दफ़ात के बाद भी कोई बंदा अगर अब इतनी दफ़ात जो आपने चैनल्स वालों ने चलाई हैं, उसके बाद तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि अगर कल परसों तरसों या डकी एकदम से बाहर आ जाता है, बंदा पूछे वो दफ़ात किस चीज़ की। फिर नुमान रूल तो फिर यही होगा ना कि जिसकी जेब भारी है वो सबके ऊपर भारी है। Exactly. ठीक है ना, मतलब कि हर चीज़ ही पैसे की गेम है, फिर पैसा लगाया चाहे आप कुछ भी कर लो बाहर आ जाओगे। Exactly. और वैसे भी नुमान ये देखने में आए इसके हर व्लॉग में या एक व्लॉग छोड़ के अगले व्लॉग में ये लाजमी किसी न किसी ऐसी बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा होता है। ये टूर उन पर करता है, टूर्स किए हैं इन्होंने और भी बड़ी, मैं तो भाई नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि मैं तो हमेशा बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ उन ऐप्स का। मैं यहाँ बताते हुए भी नाम नहीं लूँगा कि हमें कोई ये ना इंस्पायर होकर जी हमने नुमान की वीडियो से उसका नाम सुना था। तो बात ये तो लोग धड़ल्ले से नाम लेते आए हैं और बड़ी देर से लेते आए हैं। ठीक है, अब अगर ये इतनी जल्दी बाहर आता है तो फिर उन दफ़ात पे क्वेश्चन है, और जो दफ़ात लग चुकी है ना उससे पता क्या लग रहा है मुझे, उन दफ़ा से ये साबित होता है कि अगर करोड़ों लोगों ने अपना पैसा खोया तो वो करोड़ों लोगों का पैसा किससे रिकवर होगा, डक्की से रिकवर होगा। और डक्की के पास अगर बैंक अकाउंट में मान लो कि 5-10 करोड़ भी हैं तो भी वो काफ़ी नहीं होगा। और आप ऐसे केस में अगर चाहें चीज़ों को वर्स करने या फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस में जाना चाहें तो आपको शायद क्लियरेंस करते हुए अपना घर भी बेचना पड़े। दैट्स व्हाई मैंने जब से इसने घर की वीडियो डाली है ना, लोगों की आंखों में वो बहुत खटक रहा है। आपने देखे कि लोग कमेंट्स में आकर उसके कमेंट्स में भी कैसी कैसी बात करें कि ऐसे पैसे पे लानत है जो फैमिलीज को दिखाकर कमाया जाए। अबे फैमिलीज का तो एवं ड्रामा है यार, फैमिलीज को दिखा के आप इतना पैसा भी इतनी और नहीं कमा सकते भाई, क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग फैमिली व्लॉगर्स हैं यहाँ पर, हम खुद भी हैं। हम तो नहीं एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमा रहे, ठीक है। इनफैक्ट हम शायद जो दूसरा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें इश्यूज डिस्कस करते हैं डिफरेंट ट्रेंडिंग, या फिर जो मैं ड्रामा रिव्यूज़ बनाता हूँ उधर से हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं। सो ये सब बकवास, ऐसा नहीं होता। अगर फैमिली दिखाने से पैसा आना शुरू हो जाए ना तो पूरा पाकिस्तान फैमिली दिखा दे, ठीक है। बल्कि आपको इस पर स्पेशल हर तरह का, बस मैं क्या ही बोलूँ, हर तरह का नोट मिल जाए कि हाँ ये कोई मसला नहीं है, जायज़ है। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो इलीगल है वो इलीगल है। देखिए बहुत सारे ऐसे जब मुझे भी अप्रोच कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये इसको कर दें, मैं कहता तो नहीं, मैं अव्वल तो डिमांड ही इतनी अनरियलिस्टिक कर लेता हूँ उनसे कि वो वैसे ही भाग जाए, ठीक है। या अगर वो कहते भी है तो मेरी इतनी रिक्वायरमेंट्स होती है, मुझे ये प्रूफ दो, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दो, मुझे इस चीज़ का साइन दो, ये करो वो करो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन मैं उनसे इतनी मांगता हूँ कि वो तब भी भाग जाते हैं। सही बात है। तो अगर आप सिर्फ पैसे की लालच में आके कोई भी ऐसी ऐप प्रमोट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो भाई गवर्नमेंट हैव राइट टू अरेस्ट यू और आप पे कोई भी चार्जेस लगा सकते हैं। देखिए नुमान, आपकी सारी बातों से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी चाहिए जिससे पता लग जाए कि अच्छा यार ये वाली ऐप प्रमोट कर सकते हैं या इसकी हम लोग कमर्शियल नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास लोग डिमांड्स लेकर आते हैं और फिर आप एज ए इन्फ्लुएंसर आपको वो पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका वो सारा एक जो है वो इस तरह का सीन चल रहा होता है। तो इस तरह के कोई ना कोई रूल्स तो होने चाहिए ना जिसको आप लोग कर सके। क्योंकि आपने अभी कह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उतने क्वालिफाइड नहीं होते, जिनको समझ नहीं होती कि इस चीज़ की नज़ाकत क्या है, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर उनके सामने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी तो एक बार कतराएंगे, देखेंगे, समझेंगे। जैसे आप बताते हैं कि आप भी, मैंने भी आपको देखा है कि आप उनसे डॉक्यूमेंट्स इतने मांग लेते हैं लीगल वे में कि वो लोग खुद से साइट पर हो जाते हैं। ये हर एक को तो नहीं ना चीज़ का पता, हर कोई इस तरह से तो नहीं कर सकता। बाय रूल्स यू मीन डेफिनेटली कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जो लॉ हमारे सबको, जो लॉ हम सबको पता हो कि भाई नहीं ये कहाँ। देखें कानून का ही तो फुकदान है हमारे इस कंट्री के अंदर। जो लॉ होता है ना वो ऑन द स्पॉट जनरेट होता है। मतलब बहुत सारी इसी जगहों पर लॉ को निगलेक्ट कर दिया जाता है जहाँ से पता होता है कुछ भी नहीं मिलना। मतलब यही ट्रेडिंग ऐप, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। एक आम गरीब आदमी कोई भी अगर वो जिस तरह मर्जी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पर चीख कर भी लोगों को बताए और अगर उसके व्यूज़ टोटल पड़े 500, 1000 या 2000 तो उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सोचने वाली बात है ना, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पता होगा यार इसको पकड़ के मिलेगा भी क्या। बिल्कुल, यही तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है। यहाँ पर ना कानून जो होता है ना वो कस्टमाइज होता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई कानून है, कुछ लोगों के लिए कोई कानून है, ठीक है। यहाँ पर मौके पर छक्का लगाते हैं हमारे माशाल्लाह से इदारे भी
और जितने भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सब ये देखती हैं कि अच्छा किससे क्या रिकवर हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। उस बेस पर उसके ऊपर वो चढ़ाई कर देते हैं। ठीक है, अब शेर लाहौर में बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन ये देखा जाता है कि अच्छा किसको किसकी टांग खींची जाए, टांग खींची जाए। ठीक है, कौन शेर का बच्चा भी रख लेगा तो फौरन पकड़ लेना उसको, किससे फ़ायदा हो जाएगा। वह बात बड़ी सिंपल सी है। मैं वही बात कहता हूँ, रूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए भाई। ठीक है, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पर, न्यूज़ लेवल पर, हर जगह पर आप इस चीज़ को बार बार बताएं कि कोई भी इंडिविजुअल इस तरह की एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा गया जिसमें वो किसी ऐप को प्रमोट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर कार्रवाई हो, नज़र आए कि एक आम मोहल्ले में भी किसी लड़के ने एक वीडियो बना दी थी, चाहे उस पर 10 व्यूज़ आए थे, उसको पकड़ के ले गए। अच्छा नुमान, पता क्या, इसी आपके बात से मेरे जहन में एक बात आई है कि ये डक्की ने जब एक ऐप की प्रमोशन की थी ना, उसने अपना वो बैग उनकी तरफ से आया दिखाया था और उसमें उसी जो ब्रांड से रिलेटेड काफ़ी सारे हेडफोन्स और चीज़ें भी थी। तो उसका ना मैंने कमेंट सेक्शन खोला तो लोगों ने लिखा हुआ था नीचे कि आपने जो हमें ये प्लेटफॉर्म बताया ना, हमने इससे बहुत ज़्यादा कमा लिया। ठीक है, लेकिन एक कमेंट के नीचे एक का रिप्लाई था, वो ये था कि ये आप लोग जो इस तरह का कमेंट हर एक की प्रोफाइल पे जाकर करते हैं ना, ये वो वाले लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने अपने पैसे ज़ाया कर दिया। ठीक है, जब ये जाके आपके फेवर में कमेंट करते हैं कि हमने इससे बड़े पैसे कमाए ताकि और लोग आपके कमेंट की वजह से बेवकूफ़ बने और वो भी अपने पैसे गंवाएं। ठीक है ना, वो भी अपने पैसे गंवा दें। तो इस वजह से ना नुमान ये भी काफ़ी चीज़ चलना शुरू हो गई है कि लोग झूठ का आकर कमेंट करते हैं, अच्छा हमने तो इधर से इतना कमाया, और बेवकूफ़ लोग उसी के पीछे उस ऐप में और इन्वेस्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसी डोमेन में एक जो सबसे बड़ा चैनल था मिस्टर हाउ के नाम से या मिस्टर वाओ के नाम से, कुछ इस तरह करके, मिस्टर हाउ ही था, हाँ। तो वो भी बंदा क्या करता था, मतलब फॉर ईयर्स ही वाज प्रमोटिंग दीज ऐप्स और ट्रेडिंग, ये वो लटरम बटरम, उसके बकौल वो टीच कर रहा था, लोगों को अमीर कर रहा था। लेकिन भाई बात बड़ी सिंपल सी है, ट्रेडिंग का सिंपल सा रूल है, 90% यू विल लूज़। तो फिर आप कैसे लोगों को सिर्फ अमीर बना रहे हैं? मे बी आपने 10% लोगों को बनाया और 90% लोगों को नहीं बनाया। दैट्स वाई इवन नॉट इन पाकिस्तान, ये इंटरनेशनली कानून है कि आप इस तरह की किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो अपने रिस्क पे करेंगे। इसी वजह से यूट्यूब ने उसका चैनल उड़ा दिया। ठीक है, तो अगर किसी को ये तकलीफ हो गई, नहीं यार गवर्नमेंट बुरा कर रही है, वो बुरा कर रही है, भाई जो चीज़ गलत है वो गलत है। हाँ, रूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। ठीक है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ जो कि लास्ट में मैं सबको समझाना चाहूँगा, भाई ट्रेडिंग के चक्करों में मत पड़ो। ट्रेडिंग के चक्करों में पता कब पड़ना चाहिए आपको, और सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी चाहिए साइलेंटली, उसको दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है ना। तो रिस्क जितना भी लेना है वो आप खुद लें। कब पढ़ना चाहिए बताता हूँ, पहले अपनी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग, बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो। आपकी जो फाउंडेशन है ना, अपनी फाउंडेशन बनाओ, फाइनेंशियल फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। और वो क्या होती है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप इन्वेस्ट करो तो उसकी वैल्यू ना गिरे। जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, उसमें पैसे डालोगे पैसे नहीं गिरेंगे। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, गोल्ड में पैसे डालोगे नहीं गिरेगा। ठीक है, सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद उसके अपर लेवल पे बाकी बिल्डिंग आती है। उसमें आप क्या करो भाई, बिजनेसेस में पैसा लगाओ, क्योंकि बिजनेसेस में जब आप पैसा लगाते हो तो कोई इंसान, कोई ह्यूमन बैठ के काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी होती है और उसकी वजह से पैसा आता है। बिजनेस में पैसा लगाओ, उसमें पैसा लगा लिया, उसके बाद जो उससे अगला स्टेप है स्टॉक्स में पैसा लगाओ, क्योंकि स्टॉक्स भी इवेंचुअली कंपनीज के होते हैं और कंपनीज में काम हो रहा है तो उसी की बेस पे बढ़ रहे हैं। फिर बारी आती है क्रिप्टो की। फिर क्रिप्टो में भी उस क्रिप्टो में घुसो जो सबसे अच्छे कॉइन्स हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया। ये वो कॉइन्स हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। फिर जब आप देखो आपके पैसे सरप्लस में और अब आपको कोई थोड़ा सा मजीद छक्का चाहिए, तो स्टेजेस है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, लड़के साइकिल चलाने का काम, साइकिल ठीक करने का काम कर रहा था, साल में 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर लेता है यार, मैंने तो ना क्रिप्टो में कर लिया भाई, फिर वो एकदम से ज़ाया भी हो जाएगा। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने अगेन बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे जैसे इस डक्की के हवाले से, इसके अरेस्ट के हवाले से मज़ीद अपडेट सामने आएंगी, मैं आप लोगों को ज़रूर एजुकेट करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या रीजंस बन रही हैं इसके सारे केस के अंदर। इसके साथ ही हमारे चैनल पर जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दे। और ये दी बॉल कपल एपिसोड 84 था। बड़ी बात है, तुम्हें याद है? मुझे याद है। और ये भी लोगों को बता दो ना कि वो जो गिफ्ट रोज पैक करवा रही हो मेरे से, इतनी मेहनत करवा यार हम लोग असल में हमारे घर का थोड़ा सा काम शुरू हुआ है, उधर अपार्टमेंट का शुरू हुआ है, तो हम लोग इस बार कोई भी प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाए जहाँ पर हम लोगों ने दिखाया कि हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स के 200 गिफ्ट्स में से हमने कितने भेज दिए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे हम इन सारे मामलात से निकलते हैं, फिर एक प्रॉपर व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों के साथ उन लोगों के रिव्यूज़ भी, वीडियो रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे जो जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए थे गिफ्ट मिलने पर। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।